आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा ने दयानंद मठ में 2 दिवसीय विद्वान गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें देश भर से विद्वान पहुंचे। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के प्रधान मास्टर रामपाल आर्य ने बताया कि गुरुकुलों में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसके निवारण के लिए विद्वान व सन्यासी मिलकर इस संगोष्ठी में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जो कि आर्य प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने का काम करेगी। ये 2 दिन की जो गोष्ठी बुलाई गई थी दयानंद मठ रोहतक में, ये आचार्य बलदेव स्मृति दिवस जो हम प्रत्येक वर्ष मनाते थे, तो आचार्य बलदेव जी आर्ष पाठ विधि के बड़े पोषक रहे हैं और आर्ष पाठ विधि गुरुकुलों में जब तक चली और उन्होंने जो विद्वान निकाले, स्वामी रामदेव जैसे विद्वान उन्हीं के द्वारा निकाले गए आर्ष पाठ विधि से, तो उसका मतलब ये है कि पूरा जीवन आर्य समाज के लिए काम करेगा वो और अपने घर को छोड़कर केवल और केवल आर्य समाज के लिए जिएगा। तो उसके लिए गोष्ठी थी कि उन गुरुकुलों का संरक्षण और उनमें आई हुई समस्याओं में का समाधान के लिए ये 2 दिवसीय बैठक थी कि उनमें जो न्यूनता आई है उसको दोबारा से विद्वान कैसे तैयार किए जाएं। यदि विद्वान तैयार नहीं हो, यदि ये आर्ष पाठ विधि के गुरुकुल में न्यूनता आ गई तो ना तो विद्वान मिलेंगे ना सन्यासी मिलेंगे, तो आर्य समाज के भविष्य के लिए एक बड़ा मतलब चिंता का विषय था। तो उसको सारे को हल करने के लिए पूरे भारतवर्ष से, चाहे उत्तराखंड है, चाहे यूपी है, चाहे मतलब ये रोजड़ है गुजरात में है, दिल्ली है, राजस्थान है और पंजाब है, हरियाणा, मतलब पूरे देश से मतलब गिने चुने जो आर्ष पाठ विधि से संबंधित विद्वान थे उनको बुलाकर और एक समाधान की तरफ मतलब बढ़े हैं और उसका जल्दी ही आगे उसके ऊपर कार्रवाई 3 आदमियों की विद्वानों की एक कमेटी बनाकर और वो निष्कर्ष निकालेगी और फिर उसको क्रियान्वयन किया जाएगा। इस संगोष्ठी में पहुंचे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रूप किशोर ने बताया कि गुरुकुलों में आई परेशानियों को लेकर विद्वानों ने विचार किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी कम होने के बाद अब आर्य समाज को बढ़ावा देने के लिए प्रचार रथ दोबारा से शुरू किए हैं, जो गांव-गांव, स्कूल जाकर प्रचार व प्रसार कर रहे हैं। यहाँ पर कार्यक्रम था आज और कल, यानी 2 दिवसीय विद्वत गोष्ठी थी, जिसमें आर्य समाज के संस्थाओं में और इसके प्रचार और प्रसार में किस प्रकार से और आधुनिकता के दौर में और इस कोरोना काल के बाद क्या और उपाय और गतिविधियां लाई जाएं, इस संबंध में देश के विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न संस्थाओं से आर्य समाज के बड़े बड़े विद्वानों को आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा ने रोहतक में इस दयानंद मठ में बुलाया था आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यक्रम में, जिसमें मैं भी इसमें सम्मिलित हुआ। हरिद्वार से मुझे देख कर के अत्यंत प्रसन्नता हुई कि एक ऐसा वेद प्रचार वाहन जो प्रत्येक गांव में सनई जा रहा है और स्कूलों में भी जाता है, जहां पर वेद के संबंध में, वेद की मान्यताओं का, वेद की विद्याओं का, वेद के प्रचार और प्रसार का बीड़ा उठाते हुए और दूसरे जो विद्यालय हैं उनमें भी बच्चों को ये शिक्षा और उपदेश राष्ट्रीयता के मिले, अपनी संस्कृति के मिले, धर्म दर्शन के मिले, इस प्रकार के सभी संदेशों का ये दूर दूर तक वाहन लेके जाता रहा है। इसे जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। ये मैं समझता हूँ कि देश में इस प्रकार का पहला उपक्रम है, जहाँ आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा ने प्रत्येक गांव में दूर दराज तक वेद के संदेश को पहुँचाने का ये कार्यक्रम कर रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस बात को जान कर के कि प्रत्येक गांव में हर नागरिक इस बात को जाने कि वेदों में क्या है, हमारे धर्म और दर्शन और संस्कृति में क्या है, हमारे पूर्वजों की संपदा क्या है और हमारा ज्ञान विज्ञान क्या है। इस चीज़ का संदेश, ऋषियों और मुनियों का संदेश यज्ञ के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से ये प्रचार प्रसार, ये प्रचार वाहन कर रहा है। इस चीज़ को देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। सर, क्या लगता है गोष्ठी का आयोजन गुरुकुलों में आ रही समस्याओं पर मंथन करने के साथ साथ वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात पर विचार रखते हुए योजना बनाई गई है।
योजना के माध्यम से देश के गांव-गांव में लोगों को आर्य शिक्षा को लेकर जागरूक किया जाएगा। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।